मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कपड़े सिलाई करना भी सिखाएंगे बहुत सादा और आसान तरीके से। जिन लोगों को कपड़े सिलाई करना बहुत मुश्किल लगता है, इसकी कटिंग मुश्किल लगती है, तो सब चीजों को आसान करके आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा, उसके बाद अपने अच्छे से कपड़े सिलाई करके ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सादा आसान तरीके से गर्मियों के सूट, वो मेरे स्टाइल में। तो ये है जी गर्मियों के लिए एक सिंपल सा हल्का फुल्का सा सूट। तो आपको इसके लिए चेपी, लेस और पाइपिंग और एक नलकी की जरूरत पड़ेगी। आप इसे बिना पाइपिंग और लेस के भी सिलाई कर सकते हैं, वो भी हम आपको तरीका बताएंगे। अब हम पहले कमीज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कमीज का जो आगे वाला हिस्सा होता है, फ्रंट हिस्सा, तो हम जो कमीज का आगे वाला हिस्सा है उसे अलग कर लेंगे। इसके ऊपर निशान बने होते हैं। और ये दूसरा है जी कमीज का दूसरा हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, तो उसको भी हम अलग कर लेंगे। ये है जी बाजू, इनको भी अलग कर लेंगे। और ये साइड पर उन्होंने कपड़ा दिया हुआ है, इसे आप पहुंचों पर भी लगा सकते हैं, इसे आप साइडों पे भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसे हम साइडों पे नहीं लगाएंगे क्योंकि साइड पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इस कपड़े को हम यूज करेंगे जी पहुंचों पर। तो ये है जी कमीज के दोनों हिस्से, इनको हमने जोड़ दिया है, आपस में एक दूसरे के साथ मिला के रख दिया है। इसके ऊपर हम रख देंगे हमारी कमीज। आप कोई भी कमीज जिसका आपने नाप लेना हो वो इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर दीजिएगा। तो बहुत आसान तरीका है कमीज की कटिंग करने का। जो कंधा है सिर्फ 4 उंगलियों को हम रखते होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होता है। और ये देखिए कंधा जो है उसके हम साथ में इस तरीके से लाइन लगा देंगे, तो बहुत अच्छी सी इसकी गोलाई में कटिंग हो जाएगी। और जो अब इसकी साइड है, इसकी जो फिटिंग है उस पर लाइन लगा देंगे कंधे वाली लाइन से मिलाकर, और नीचे ले जाएंगे हम। तो इस तरीके से इसकी फिटिंग भी आ जाएगी बहुत आसानी से। तो ये देखिए फिटिंग जो है इस तरीके से आ जाएगी, इस पर हमने लाइन लगा दी है। आप चाहें तो इस टाइम इसकी सबकी कटिंग कर सकते हैं, और चाहे तो ये कपड़ा आप बाद में इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसके कटिंग नहीं की, लेकिन इसके ऊपर हमने लाइन लगा दी है कि हम जितना हमें इसे सिलाई करना है। इस तरीके से जो आपका सूट है वो ना तंग होगा ना खुला होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। और ये है जी शलवार का कपड़ा। तो इसको हम कपड़े के ऊपर 4 हिस्सों में करके बिल्कुल बराबर रख देंगे, और जो ज्यादा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे साइड से। तो हमने पौंचे की तरफ से कटिंग कर दी है, और अब हम इसकी पौंचों की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कपड़ों की कटिंग करनी बहुत आसान हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट होती है। सिर्फ 2-2 इंच रखकर आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी आपके कपड़ों की। और ये जो कपड़ा है हम आसन पे इस तरीके से लगा देंगे, और जो ऊपर हमने कपड़ा रखा है वो कपड़ा नेफा बनाने के काम आएगा, और जो हमारे पौंचे हैं के काम आएगा। तो हमने नाप करके उतना कपड़ा रख लिया है। तो आप अपने शलवार के हिसाब से इसका कपड़ा रख सकते हैं, लंबाई के हिसाब से। और अब हम कपड़े की अच्छे से कटिंग करेंगे। 4 तहों को 2 टुकड़ों में आपस में बांट देंगे। तो ये देखिए शलवार की कटिंग हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट, कितनी अच्छी लग रही है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से जो कपड़ा हमने अजाफी जो है बचा है, आप वो भी इस तरीके से लंबाई के रुख लगा सकते हैं। जो कपड़ा हमने पोंचों में से काटा है अब वो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब जी गले की जो हम गोलाई में कटिंग करते हैं उसमें हम एक प्लेट जो है चिपी के ऊपर रख देंगे, इस तरीके से निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद हम इसके ऊपर 2-2 इंच की जो है जगह बचाकर इसकी कटिंग कर देंगे। और कितनी आसानी से गोल जो है गला उसकी कटिंग हो चुकी है, और कितनी अच्छी से गोलाई में ये आ चुका है। और इसे हम नीट क्लीन कर लेंगे। कपड़े को हम इस्त्री करेंगे, और इसके ऊपर हम जो हमने गले की कटिंग की है उसको रख देंगे। चिपी की गले की जो हमने कटिंग की है वो रख देंगे, और जो चिपी का जो चमकता हिस्सा होता है वो नीचे रखेंगे कपड़े के ऊपर, और जो सिंपल हिस्सा होता है वो बाहर वाली की तरफ रखेंगे। अगर आप जो चमकने वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे तो वो इस्त्री के साथ चिपक जाएगा, और इस्त्री को गर्म होनी चाहिए अच्छे से। और ये देखिए हमने इस्त्री को अच्छे से इसके ऊपर इस तरीके से फेरा है, तो गला है वो अच्छे से चिपक गया है। अब हम जो गले के जो साइड वाला हिस्सा है वो उसे काट देंगे सारे कपड़े को, और इस तरीके से हम फोल्ड करके इस्त्री जो है इसके ऊपर लगा देंगे। और ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन हमारा गला बन गया है। अब हम इस गले को रखेंगे जी कमीज की सीधी साइड पर, और बिल्कुल सेंटर में रखिएगा। जो कंधे हैं उसके दरमियान में से आप माप सकते हैं अपनी फिंगर के जरिए, या फिर आप दरमियान में इस्त्री जो है अच्छे से लगाकर इसके ऊपर निशान लगा लीजिएगा, कट लगा लीजिएगा। तो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। गला जो है वो सेंटर में आ चुका है, और सीधी वाली साइड पे रख के, और अब हमने जब गोलाई है चिप्पी की उसकी जो साइड है बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, चिप्पी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी।
चेपी के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब दरमियान में से इसके जो गोल है कपड़ा उसे हम बाहर निकाल देंगे और जो सीधे की तरफ हमने गला जो है लोग लगाया हुआ है अब उसे हम उल्टी साइड पर कर देंगे। तो कितना नीट एंड क्लीन हमारा गला लग गया है कमीज पर, परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल। अब आप चाहें तो इस पर तरपाई कर सकते हैं या चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमारा काम मिनटों और सेकंडों में हो जाएगा। कमीज जो है अच्छे से जुड़ चुकी है कंधों के साथ। तो अब हम इसके तीरों को इस तरीके से कमीज को फोल्ड करके काट लेंगे बिल्कुल गुलाई में। तो ये देखिए कितना अच्छा सा परफेक्ट गुलाई में जो तीरा है वो भी कट हो चुका है, गला भी नीट एंड क्लीन लग चुका है जी चेपी। इसको हम सीधा रख लेंगे और जितना हमने पोंचे बनाने हैं उतना हमने माप कर लिया है। तो ये जो कपड़ा है हम इसके मुताबिक ही पोंचों को बनाएंगे, काटेंगे। दोनों तरफ से निशान लगा लीजिएगा जितना कपड़े की चौड़ाई है और लंबाई है। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे हम कटिंग कर देंगे और ये जो है कपड़ा इसको हम फोल्ड करेंगे। ये तीरे के लिए हमने कपड़ा लिया है और इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। ये देखिए जो सीधी साइड है उसको इस तरीके से हम रखेंगे और ऊपर वाली साइड पर रखने के बाद इसे हम जो कंधा है पहले एक हिस्से की सिलाई ऊपर लगा देंगे कंधे के साथ, तो कंधे के साथ जुड़ जाएगा। जो लॉक हो जाता है वैसे हो जाएगा, बाहर नजर नहीं आएगा और नीट एंड क्लीन बनेगा। और जो गुलाई है उसके हम पूरा इस तरीके से सिलाई लगा देंगे गुलाई में। कंधों के साथ भी हमने इसके दोनों हिस्सों को जोड़ दिया है। तीरे के साथ जो हमने कपड़ा लगाया है और जो फालतू कपड़ा है उसे हम साइड से उतार देंगे, काट देंगे और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन लॉक हो गया है, पता ही नहीं चल रहा कि हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है या नहीं लगाई। अब आप इसके ऊपर तरपाई कर लीजिएगा, चाहे तो सिलाई लगा लीजिएगा। कितनी आसानी से तीरा लग के तैयार हो गया है। तो ये है जी कपड़ा जो हमने साइडों से उतारा है पोंचों के लिए। इसके ऊपर हम रख देंगे चेपी जिसकी हमने कटिंग की है और पहले हम कपड़े को इस्त्री कर लेंगे ताकि बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो जाए, ताकि जो हमारे पोंचे हैं बिल्कुल नीट क्लीन बने। पहले हम इसको हल्का सा इस्त्री कर लेंगे ताकि हमारे ये पोंचे हैं बिल्कुल नीट बने। इसके ऊपर हम रख देंगे जी चेपी जो हमने काटी है इसके मुताबिक। इसके ऊपर हम इस्त्री से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये चेपी है वो जुड़ जाए, लेकिन जो चमकने वाला हिस्सा होता है वही कपड़े के ऊपर रखना है। जो सिंपल हिस्सा होता है वो ऊपर रखेंगे। अगर चमकने वाला हिस्सा आपने ऊपर रख दिया तो वो आपकी इस्त्री के साथ चिपक जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे देखिए पोंचे के कपड़े को चिपका लेंगे। तो ये हमारे 2 पोंचे बनके तैयार हो चुके हैं। कुछ चिपकाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे दरमियान से, तो इसके 2 पोंचे बन जाएंगे खुले डुले। तो देखिए पोंचे की हमने कटिंग कर ली है, इतने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन गए हैं। और ये है जी बाजू। बाजू को हमने फोल्ड कर लिया है। तो ये 2 बाजू हैं बिल्कुल खुले डुले हैं। तो इसके हम कंधे की इस तरीके से कटिंग करेंगे, बहुत आसान तरीके से, कोई माप नहीं करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखें कंधे से इस तरीके से आप रख लीजिएगा। जो कंधा होता है उसके ऊपर आप इस तरीके से इसे तिरछा रखेंगे। तो ये देखिए स्केल को इस तरीके से रखिएगा और इसे कट कर दीजिएगा। आपके कंधे की गुलाई जो है बहुत ही परफेक्ट आएगी, कोई माप लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम इसे कट कर लेंगे और आपका जो बाजू है उस फिटिंग आप अपने कपड़ों के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम हो तो कोशिश किया करें कपड़े ज्यादा तंग मत पहना करें, खुले डुले ही पहना करें। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है कंधे की। तो इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। तो ये 2 बाजू हैं तो हम इसको पहले अलग कर लेंगे 2 बाजुओं को।
लेकिन जो हमारे शलवार का कपड़ा है बहुत ज्यादा खुला है, तो हमें इसके अंदर कपड़ा डालने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर आसन का कपड़ा नहीं डाल रहे। लेकिन आपको ज्यादा खुली शलवार चाहिए तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके से हम जो बता रहे हैं आपको, तो हम जो शलवार है उसको इस तरीके से दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम जोड़ लेंगे और ये जो ऊपर है नेफा उसको भी हम इस तरीके से नेफे को फोल्ड कर लेंगे। तो ये कितनी खुली डुली है, इसके अंदर बिल्कुल भी आसन नहीं डालना। तो ये देखिए शलवार के हम जो है जोड़ दिया है आसन को, और ये ऊपर जो है जिसे हम नेफा कहते हैं, नेफे को इस तरीके से आप दरमियान में जो वाली लाइन है इस तरीके से उस दोनों चीजों को, दोनों लाइनों को आपस में इस तरीके से अलग कर दीजिएगा और इस तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट जो दर्जी बनाते हैं उस तरीके से आपका जो नेफा है बन जाएगा इलास्टिक डालने के लिए। फिर इस तरीके से हम इसे फोल्ड करने के बाद नेफा को जो है उसकी सिलाई कर लेंगे। कितना नीट एंड क्लीन और कितनी आसानी से नेफा भी बन जाएगा। बस इसके ऊपर आप सिलाई लगा लीजिएगा। अब जी बारी आ गई है पोंचों की, और पोंचे जो है हमने लंबाई में रखे थे। अब ये देखें जो इसका बिल्कुल जो पोंचा है उसकी जो साइड है, एक जो फिंगर है कि जितना हम कपड़ा रखेंगे, कपड़ा रखने के बाद सीधी साइड पर सीधा कपड़ा रखने के बाद इसको हम इसकी एक नुकुर को सिलाई लगा देंगे, एक हिस्से को आपस में जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी शलवार जो है खुली डुल्ली बनके तैयार हो चुकी है। और जी ये देखिए गला, इसका जो तीरा है उस पर भी हमने सिलाई लगा दी है। इतना प्यारा सा परफेक्ट सा नीट एंड क्लीन गला बनके तैयार हो चुका है। और ये जो है बाजू, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जी बाजू। तो कितनी अच्छी कंधों की कटिंग हुई है और गला जो है कंधों की और बाजुओं की बिल्कुल गुलाई में कितनी अच्छे से इसकी कटिंग हुई है। अब इसको हम इसकी सीधी साइड को सीधी साइड के ऊपर रखकर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम दोनों बाजुओं को जोड़ लेंगे। इन बाजू का जो दरमियान है, कंधे का दरमियान है, बिल्कुल परफेक्ट दरमियान के साथ ही जोड़िएगा, जो आपका बाजू बिल्कुल भी सीधा नहीं लगेगा। और अगर आपको लगे कपड़ा कम है बाजू का, तो आप साइड पर आपको लगे बाजू का कपड़ा कम है, तो जो हमने साइड से कपड़ा निकाला है कंधे के, अब वो बाजू के साथ इस तरीके से साइड पे जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद वो लगा सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपका बाजू बन जाएगा खुला डुल्ला कंधे से भी। और अगर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप मत लगाइएगा दूसरे कपड़े को। तो ये देखिए बाजू हमने जोड़ लिए हैं खुले डुल्ले से, कितने अच्छे से जुड़ गए हैं। और ये बाजू का जो है आगे वाला हिस्सा है सीधी साइड है, तो सीधी साइड पर हम इस तरीके से लेस का जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर वाली तरफ करके रख देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो जो सीधी साइड है बाजू का सीधा हिस्सा है और बिना जोड़ के बिना सिलाई नजर आए आपका जो लेस है वो कितनी आसानी से बाजू के साथ जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों बाजू पर लेस लगा लेंगे। अब जो इसकी फिटिंग वाली है वो हम लगा लेंगे सिलाई, जिस पर हमने निशान लगाया था कमीज के ऊपर इस तरीके से रखिएगा। हम आपको दोबारा बता रहे हैं, बाजू लगाने के बाद जब हम इसकी फिटिंग करने लगे हैं तो आपको अगर ना पता चले तो आप दोबारा कमीज के ऊपर कमीज रख लीजिएगा इस तरीके से, और जो इसकी फिटिंग है वहाँ से आप इस तरीके से किसी भी पेंसिल से चौक से निशान लगा लीजिएगा। इसकी फिटिंग वाली हमने सिलाई लगा दी है, बाजू भी अच्छे से सिल गए हैं कितने अच्छे से, और बिल्कुल खुली डुली सी हमारी परफेक्ट सी गर्मियों में पहनने वाली सी कमीज जो है सिंपल सी तैयार हो गई है। जो डोरी वाला हिस्सा है वो इसकी जो बिल्कुल साथ साथ जो हमने सिलाई लगाई है फिटिंग की आपको नजर आ रही होगी, इसके साथ साथ हमने सीधा लाइन में हमने इस तरीके से ले जानी है पाइपिंग। सीधी तरफ आप लाइन लगा के पाइपिंग का हिस्सा रखेंगे डोरी वाला, तो बाद में जब फोल्ड करेंगे तो उल्टी साइड पर सब चली जाएगी और जो पाइपिंग जो थोड़ा सा डोरी वाला हिस्सा होगा वो नजर आने लग जाएगा हल्का हल्का सा। इस तरीके से आपकी जो पाइपिंग है बहुत आसानी से लग जाएगी और नीट लग जाएगी। तो कितने नीट एंड क्लीन सी इसकी पाइपिंग लग गई है साइड पे। बिल्कुल परफेक्ट कमीज और सलवार सिंपल सा गर्मियों का सूट बनके खुला डुला सा तैयार हो चुका है पहनने के लिए। इसके साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।